सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है मित्रों? ये है एकादशी व्रत महात्म कथा एवं उसका संपूर्ण परिचय। मित्रों, एकादशी व्रत बहुत लोग रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत ही ऐसा। एकादशी व्रतों का राजा माना गया है और एकादशी के बारे में जितनी महिमा उसकी कही जाए उतनी कम है। मित्रों, इसी विषय में, इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे एकादशी महात्म पर। एकादशी व्रत क्या है, क्यों लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और पसंद करना भी चाहिए, ऐसा इसका महत्व है। तो इसी कड़ी पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, एकादशी व्रत के विषय में हम आपको कुछ बहुत खास जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें मित्रों कि एकादशी का जो महात्म है वो केवल एक जो है पद्म पुराण के अंतर्गत ही सबसे ज़्यादा इसका महात्म पद्म पुराण में मिलता है, और कुछ जो है भागवत में भी मिलता है, कुछ जो है हरवंश पुराण में मिलता है, कहीं कहीं एकादशी की जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब है मित्रों कि एकादशी क्या है, कैसे है, इसलिए हम आज आपको एकादशी की चर्चा करेंगे। मित्रों, संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरक्त होकर स्व में स्थित हो सकें, इसीलिए एकादशी व्रत का विधान आता है। उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं, यही एकादशी कहती है। तो मित्रों, पद्म पुराण में जो एकादशी का महत्व है वो बहुत ही बृहद है। बृहद कहने का मतलब ये है कि एक ही बार में अगर पूरा लिखा है, अगर हम उसको आपको उसी तरह से सुना देंगे, उसी तरह से विश्लेषण कर देंगे तो आपके समझ में बहुत कम आएगा। इसलिए हमने उसको अपनी बुद्धि के द्वारा उसके 10 खंड किए हैं। किसी आदि पंडित ने, आदि वेदव्यास जी ने ऐसा नहीं किया है। हमने आपकी सुलभता के लिए हमने अपने बुद्धि के द्वारा उसका 10 खंड कर दिया है, और उन 10 खंडों को हम आपको अपने तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और हमें आशा है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से एकादशी महात्म, एकादशी परिचय, इन सब के विषय में बहुत ही सरल भाषा में आप समझ जाएंगे, वो आपके समझ में आ जाएगा और आप प्रसन्न भी होंगे। तो इसी तरह से मित्रों, और एक दूसरी बात ये भी है कि इसका महात्म बहुत लंबा है, तो हो सकता है हमको 2 वीडियो बनाना पड़े इसके लिए, तब आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो वो 10 खंड कौन कौन से हैं मित्रों, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। वो 10 खंड में है, पहला मित्र हमारे जीवन में व्रतों की आवश्यकता, ये पहला खंड है। दूसरा है व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी, क्यों? एकादशी व्रत की श्रेष्ठता की पहचान, व्रतों का स्तर व प्रकार, चौथा है। पांचवा है एकादशी व्रत में जया, विजया, जयंती तथा पापनाशनी आदि के भेद। छठवां है वेदित तिथियों में व्रत का निषेध। ये मित्रों सभी व्रत के लिए है, केवल एकादशी के लिए नहीं, सभी व्रत में जिस व्रत में जो व्रत रहा जाता है वो वेदित नहीं रहना चाहिए। सातवां है मित्रों त्रिस्पसा एकादशी की महिमा, 3 तिथियों से मिलकर बनी हुई तिथि त्रिस्पसा एकादशी की महिमा। 8वां है मित्रों एकादशी व्रत का महात्म तथा महामहिमा। एकादशी पर्सनली एकादशी व्रत का क्या महत्व है, इसकी महिमा क्या है, उसके विषय में 8वें खंड में जानकारी दी जाएगी आपको। 9वां है मित्रों एकादशी व्रत का नियम। लगभग व्रतों का सबका वही नियम होता है, फिर भी जो है आप समझ लीजिए। और 10वां है मित्रों एकादशी तिथि के प्रादुर्भाव की कथा व जन्म तिथि। ये हैं मित्रों 10 खंड। तो इन 10 खंडों को हम 2 पार्ट में आपको करके बताएंगे और बहुत ही जल्द ही दूसरा पार्ट भी आपको देंगे। तो आज पहले खंड में मित्रों हम आपको जो है जो छोटे छोटे हेडिंग हैं उनका जो छोटा विश्लेषण है उनको मैं सबको आज बता दे रहा हूँ। मित्रों, पहला खंड है हमारा जो है हमारे जीवन में व्रतों की आवश्यकता क्यों है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कारमेव तत्।
अर्थात यज्ञ, दान, तप और कर्म रूप, ये किसी भी अवस्था में त्यागने योग्य नहीं है। इसलिए मित्रों, श्री कृष्ण के ये वचन अति महत्वपूर्ण हैं, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई है, क्योंकि तप का तात्पर्य है शरीर को तपाना, और इस कार्य में व्रतों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए व्रत हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें व्रत रहना भी चाहिए। मित्रों, दूसरी हेडिंग है व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी क्यों। पद्म पुराण में व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है, क्योंकि एकादशी तिथि स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से निकली हुई है। इनका प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के शरीर से हुआ है। जैसे मित्रों गंगा जी हैं, गीता हैं, कुश हैं और तिल है, काला वाला, आंवला इत्यादि, ये जो भी वस्तुएं भगवान के शरीर से निकली हैं, इनका हमारे जीवन में अधिक महत्व है। भगवान के शरीर से निकलने के कारण यह व्रत व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ये दूसरा खंड था मित्रों। तीसरा खंड हम आपको बता रहे हैं एकादशी व्रत की श्रेष्ठता की पहचान। एकादशी व्रत हमारे जीवन में यह सब के लिए श्रेष्ठ क्यों है, इसकी क्या पहचान है। मित्रों, पद्म पुराण में कहा गया है, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, प्रकाशक तत्वों में सूर्य और देवताओं में विष्णु, वृक्षों में पीपल, धर्म ग्रंथों में गीता, नक्षत्रों में चंद्रमा, रुद्रों में शंकर इत्यादि, ये सब श्रेष्ठ माने गए हैं। इसी तरह मित्रों व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ मानी गई है। तिथियों में एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है और एकादशी का व्रत अवश्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। मित्रों, चौथी हेडिंग है व्रतों का स्तर व प्रकार। तो मित्रों, पद्म पुराण अंतर्गत कोई भी व्रत हो, कोई एकादशी का ही नहीं, हर व्रत के लिए ये नियम है, ये उसका स्तर होता है। वास्तव में व्रत 4 तरह से किए जाते हैं जो फलदायी हैं, जो इस प्रकार हैं। मित्रों, व्रत के प्रकार हैं। पहला है निर्जल व्रत। आप सभी जानते हैं निर्जल व्रत में 24 घंटे पानी पीना निषेध रहता है। दूसरा है मित्रों उपवास व्रत, तीसरा है नक्त व्रत और चौथा है एक भुक्त व्रत। तो मित्रों, निर्जल व्रत क्या है। एकादशी व्रत करने से निर्जल व्रत में मित्रों यह सूर्योदय से सूर्योदय तक बिना जल के व्रत करना चाहिए। ये सबसे उत्तम तरीका है, इसको निर्जल व्रत कहते हैं। किसी भी व्रत में ये निर्जल व्रत सबसे उत्तम तरीका समझा जाता है। दूसरा है मित्रों उपवास व्रत। इस तरीके में व्रत में एक दिन किसी भी पेय पदार्थ का, परंतु वो शुद्ध हो, उसका पी सकते हैं आप। अधिक मात्रा में नहीं कि अपच हो जाए। 1-2 गिलास, चाहे दूध हो, चाहे गन्ने का जूस हो, चाहे जल हो, चाहे शरबत हो, जिससे आपको संतुष्टि मिले, एक बार आप जल पी सकते हैं। इसको कहते हैं उपवास व्रत। तीसरा है मित्रों नक्त व्रत। इस तरीके में दिन भर उपवास करके सायं एक बार फलाहार किया जाए, इसको जो है नक्त व्रत कहते हैं। मित्रों, एक भुक्त व्रत ये चौथा प्रकार है। तो एक भुक्त में मित्रों जो नक्त व्रत में सायंकाल फलाहार का नियम है, वो अगर न बर्दाश्त हो तो दिन में आप किसी भी समय एक बार फल खा सकते हैं, उसके बाद शाम को नहीं खाएंगे। इसको जो है एक भुक्त व्रत कहते हैं। इसके अलावा अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगियों को दिन में 1 से अधिक बार जल और फल लेने की छूट है, लेकिन अन्न खाने की छूट किसी को भी नहीं है। मित्रों, ये चौथा प्रकार था, चौथा खंड था। चौथे खंड का 4 खंड था, वो भी आपको बताया हमने। अब 5वां खंड मित्रों हम आपको बताते हैं एकादशी व्रत में जया विजया, जयंती व पाप नाशनी आदि के भेद। मित्रों, ये जया विजया, जयंती, पाप नाशनी क्या है, ये आप समझ लीजिए। जया विजया और जयंती पापनाशनी ये जो है कुछ मुख्यतः नक्षत्रों के मिलने से ये नाम इनका पड़ जाता है। लगभग जो है पुरुषोत्तम मास की भी दोनों एकादशियों को मिला के 26 एकादशियाँ होती हैं और 26वां एकादशी ये जया विजया जयंती पापनाशनी में ही समेट जाती हैं। इन्हीं चारों में कोई न कोई एकादशी, इन्हीं चारों में इनका नाम होता है। वैसे तो 26वां एकादशियों का नाम अलग अलग है, हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। लेकिन ये है कि ये जया विजया जयंती पापनाशनी ये
इनका चारों का कर्म रूप नाम है, मान लीजिए। अच्छे नक्षत्रों के मिलने के कारण इनका कहीं जया नाम पड़ जाता है, कहीं विजया नाम पड़ जाता है, कहीं जयंती, कहीं पापनाशनी। तो मित्रों, जया क्या है? मित्रों, जब शुक्ल पक्षी की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। इसी तरह से और भी एकादशियों को, अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी को ऐसा पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाता है तो उसको हम जया बोलते हैं। दूसरा है विजया। मित्रों, जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया कहलाती है। अब आप सुन लीजिए, इन दोनों में किया हुआ दान व ब्राह्मण भोजन 1000 गुना फल देने वाला है तथा होम व उपवास तो 1000 गुना से भी अधिक फलदायी होता है। तीसरा है मित्रों जयंती। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। ये थी मित्रों जयंती का प्रभाव। अब पापनाशनी क्या है मित्रों? जब कभी शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी तिथि पापनाशनी कहलाती है। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल रोज दान करता है तथा जो पापनाशनी का व्रत करता है, उन दोनों का फल समान कहा गया है। पद्म पुराण अंतर्गत ये कहानी मिलती है। उस दिन प्रत्येक पूर्ण कर्म का अनंत फल माना गया है मित्रों, तथा पूजित होने पर भगवान स्वयं दर्शन दे देते हैं। छठवां है मित्रों वेदित तिथियों में व्रत का निषेध। मित्रों, तृतीया, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी ये तिथियां यदि पूर्व तिथि से वेदित हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। पूर्ण तिथि होने पर ही व्रत करें। इसके लिए अपने पुरोहित से भली प्रकार निश्चित कर लें कि अगर कोई भी व्रत हो, लेकिन यहाँ एकादशी का महत्व बता रहे हैं, इसलिए मान लीजिए कि अगर एकादशी दशमी वेदित हो तो उस दिन एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कभी ना रहें, बल्कि द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी रहते ही दूसरे दिन सुबह पारण कर लें, वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। मित्रों, 7वां खंड हमने जो किया था वो है त्रिस्पिशा एकादशी की महिमा। त्रिस्पिशा एकादशी क्या है कोई नहीं जानता। आप ये मान लीजिए कि मित्रों यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो, मध्य में द्वादशी हो और अंतिम में किंचित मात्र भी त्रयोदशी है तो उसको हम त्रिस्पिशा एकादशी कहते हैं। मित्रों, यह व्रत भगवान को बहुत पसंद है। यदि एक त्रिस्पिशा एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो 1000 एकादशियों का फल देती है। 1000 एकादशियों के समान इसका फल है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ये है मित्रों 7 खंड हमने आपको बताया। अब हम आपको 8, 9 और 10 ये 3 खंड अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में असुविधा महसूस होगी। और एक बात ये है मित्रों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और इंतज़ार करिएगा। 1 ही 2 दिन में हम अगली वीडियो भी डाल देंगे, जिससे आपको पूरी तरह ये एकादशी व्रत महात्म का पूरा सूचना आपको मिलेगा, पूरा विश्लेषण आपके सामने हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, आप अपने मित्रों में और परिवार में या रिश्तेदारी में सबसे आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, उमानंदन भक्ति सागर, जिससे आप सभी को अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सुनने को हमेशा मिलती रहें। धन्यवाद।